फोटो में आपको दिन की तमाम बड़ी खबरें दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं सैलाब की सबसे खौफनाक तस्वीरें। पहाड़ी इलाकों में लगातार बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं। इसी बीच एक युवक की जान कैसे आफत में आ गई वो आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें हिमाचल के धर्मशाला की हैं, जहां उफनते नाले में एक युवक का पैर फिसलने के बाद वो बह गया, लेकिन गनीमत रही कि स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से युवक की जान बचा ली गई। इन तस्वीरों में दिखता है कि किस तरह स्थानीय लोगों ने रस्सी के सहारे पानी की लहरों में फंसे युवक को रेस्क्यू किया। युवक जैसे ही तेज लहरों में डूबने लगा, उसने किसी तरह पत्थर का सहारा लिया और उस पर चढ़ गया। इसके बाद मौके पर रेस्क्यू टीम पहुंची और कड़ी मुशक्कत के बाद पत्थर पर फंसे व्यक्ति को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। हिमाचल में बारिश ने जिस तरह जबरदस्त तबाही मचाई है, उसकी खौफनाक तस्वीरें आपको दिखाते हैं। कलेजे को कंपा देने वाली ये तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के किन्नौर की हैं, जहां पर लगातार बारिश के बीच पहाड़ों पर भूस्खलन जारी है। पहाड़ों से बड़े बड़े पत्थर और मलबा बगल से बहते नालों में गिरे और पूरे वेग से बहने लगे। ऐसा लग रहा था मानो यहां पहाड़ का सैलाब बह रहा हो। आपको बता दें कि बीते कई दिनों से हिमाचल प्रदेश में जोरदार बारिश हो रही है, जिसके चलते पहाड़ों के हिस्से खिसक कर नीचे गिर रहे हैं। ये तस्वीरें आप इसी की देख पा रहे हैं, जिस तरह से तबाही का सैलाब हिमाचल प्रदेश में इस वक्त चल रहा है। वहीं हिमाचल के कुल्लू में बादल फटने से भारी तबाही की तस्वीरें सामने आई हैं। बंजार इलाके में आज सुबह अचानक आसमान से ऐसी तबाही बरसी कि सड़क पर भारी मलबा आ गया और लोगों की जान मुसीबत में फंस गई। बादल फटने की वजह से जहां 3 घर पूरी तरह से नष्ट हो गए, वहीं एक गेस्ट हाउस और गौशाला भी चपेट में आ गई। साथ ही घर में सोया हुआ एक बुजुर्ग भी सैलाब की चपेट में आ गया और बहने लगा, जिसे स्थानीय लोगों की मदद से बचाया गया। बाढ़ से बंजार बठाड़ मार्ग पर यातायात भी प्रभावित हुआ है। फिलहाल प्रशासन और रेस्क्यू टीम मौके पर हैं और राहत और बचाव के काम में जुटी है। ये तबाही की तस्वीरें हैं जो इस इलाके में देखा है। जिस तरीके से बादल फटा, उसके बाद आप देखिए किस तरीके से पूरा इलाका हमेशा जो है एक तरीके से तबाह हो गया। बिल्कुल, यहाँ रिहायशी मकान थे जो अब बिल्कुल नष्ट हो चुके हैं। कई पेड़ गिर गए हैं, रास्ते तबाह हो गए हैं और लोगों को खासी परेशानी हुई।
और अब उत्तराखंड के ऋषिकेश से कांवड़ियों के लाइव रेस्क्यू की तस्वीरें सामने आई हैं, जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। दरअसल 2 कांवड़िए राम झूला के पास गंगा में नहाने गए थे, जहां गंगा के तेज बहाव में एक कांवड़िए की डूबने से मौत हो गई, जबकि दूसरे कांवड़िए को गोताखोरों और एसडीआरएफ की टीम ने बचा लिया। बताया जा रहा है कि सुमित और अतुल नाम के 2 कांवड़िए गंगा में नहाने के लिए गए थे और उसी वक्त सेल्फी ले रहे थे। तभी सुमित का पैर तेज पानी के बहाव में फिसल गया और गंगा में बह गया, जिसे एसडीआरएफ की टीम ने बचा लिया, लेकिन दूसरे साथी की डूबने से मौत हो गई, जिसके शव की तलाश अभी जारी है। ये मौके की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जब 2 लड़कों में से एक बहता चला जा रहा था और उसे एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू किया है। हालांकि दूसरा लड़का इतना खुशकिस्मत नहीं रहा और उसकी मौत हो गई, ये खबर मिल रही है। सुशांत, कितना घातक हो सकता है जिंदगी के लिए इस तरह का रिस्क लेना कि आप पानी में नहाने उतरे हो और वहां पे सेल्फी खींचने की कोशिश कर रहे हो। और इसी तरह की तस्वीरें बार बार मिश्रा सामने आती हैं। हम लोगों को वो तस्वीरें इसलिए दिखाते भी हैं कि आप सबक ले सकें, सीख सकें, लेकिन अमूमन ऐसा देखने को नहीं मिलता कि लोग सबक ले और फिर ऐसी तस्वीरें, ऐसी खबरें सामने आती हैं। हल्की सी लापरवाही और एक व्यक्ति की जान चली गई। आपने आग और लावा उगलने वाले ज्वालामुखी की तस्वीरें तो कई बार देखी होंगी, लेकिन अब आपको दिखाते हैं कीचड़ उगलने वाले ज्वालामुखी की लाइव तस्वीरें। ये वीडियो स्विट्जरलैंड का है, जहां मड वोल्केनो देखकर लोग दहशत में आ गए। देखिए किस तरह ज्वालामुखी फटने के बाद कीचड़ आसमान की तरफ उछला और फिर सड़क पर फैल गया। इस दौरान वहां पर मौजूद लोग भी भाग गए। जैसे ही ज्वालामुखी से कीचड़ निकला, एक कार सवार शख्स ने किसी तरह से निकलकर अपनी जान बचाई। हालांकि राहत की बात यह रही कि इस मड वोल्केनो से किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा मड वोल्केनो इंडोनेशिया में देखने को मिलता है, जिसे लूसी कहा जाता है। साल 2006 से यह मड वोल्केनो एक्टिव है, जिसके कीचड़ के साथ तरल पदार्थ भी निकलना शुरू हो जाता है और इसकी वजह से अब तक 13 लोगों की जान जा चुकी है। इंडिया रिपोर्टर में अब बात कांवड़ियों के हुड़दंग की, जिन्होंने यूपी के बुलंदशहर में जमकर हंगामा किया। इन कांवड़ियों ने पुलिस की जीप पर हमला बोला और उसमें तोड़फोड़ की। हमने कल भी आपको दिखाया था कि दिल्ली में कांवड़ियों ने एक कार में कैसे तोड़फोड़ की थी और जमकर हंगामा किया था। लेकिन सवाल यह है कि इन कांवड़ियों को क्या कांवड़ यात्रा के नाम पर गुंडागर्दी का लाइसेंस मिल जाता है? कांवड़ियों ने फिर मचाया कोहराम। पहले मारपीट, फिर पुलिस जीप पर हमला। ये गुंडागर्दी नहीं तो और क्या है? ये तस्वीरें यूपी के बुलंदशहर की हैं, जहां कांवड़ियों ने ऐसा उत्पात मचाया कि लोग सहम गए। इन कांवड़ियों ने यहां एक पुलिस जीप पर हमला बोल दिया और उसमें जबरदस्त तोड़फोड़ की। अब पूरा मामला समझिए। पुलिस के मुताबिक इस हंगामे के पीछे आपसी रंजिश का मामला है। दरअसल बुलंदशहर के किनौना गांव का रहने वाला पप्पू बिजली का मीटर लगाने का काम करता है। कुछ दिनों पहले उसका दीपू नाम के शख्स से विवाद हो गया था। दीपू का आरोप है कि पप्पू ने उसकी बहन के साथ छेड़खानी की थी, जिसे लेकर उसने पप्पू के खिलाफ पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई थी। इसी को लेकर पप्पू उससे बदला लेना चाहता था। उसने अपने कांवड़िये साथियों को इकट्ठा किया और सबके साथ मिलकर दीपू की पिटाई कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने पप्पू को पकड़ना चाहा तो उसके साथी कांवड़ियों ने पुलिस जीप पर हमला बोल दिया। ये 2 लोगों का आपस का मामला है। इसमें जो भी कांवड़ के वेश में हैं, ये लोग इसके साथी हैं पप्पू के, जिनकी पहचान कर ली गई है। 8 लोगों के विरुद्ध नामजद अभियोग पंजीकृत किया गया है। उनकी तलाश की जा रही है, शीघ्र ही उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। कांवड़ के नाम पर मारपीट और तोड़फोड़ करने वाले करीब 10 हुड़दंगियों को पुलिस ने नामजद किया है और 50 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। सवाल ये है कि कांवड़िया जैसी परंपरा के नाम पर ये गुंडागर्दी क्यों हो रही है? क्या कांवड़ियों के कपड़े पहनकर
कांवड़ यात्रा पर निकलने वाले इन हुड़दंगियों को गुंडागर्दी का लाइसेंस मिल जाता है। जाहिर है पुलिस को ऐसे गुंडों से सख्ती से निपटना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।